आइए आज हम आपको थ्री फेस मोटर स्टार्टर के, जिसको हम आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं, ये आपका देख रहे हैं। ये आपका देखिए, ये थ्री फेस का स्टार्टर है, आप देख रहे हैं। इसमें कुल बटन जो होती है वो टोटल दो होती है। क्या होता है, जब इस स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है, और जब स्टॉप दबाते हैं तो हमारा मोटर चलना बंद हो जाता है। लेकिन इसका कनेक्शन कैसे होता है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और साथ साथ स्टार और डेल्टा का कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कार्य कैसे ये करता है। हम क्या किए हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए इनकी पेजों को हमने ढीला कर लिया है, देखिए। और इस पेज को ढीला करके हम इसको निकाल लिए यहाँ से, और यहाँ से इसको हटा देते हैं। और इसमें स्विच के लिए यहाँ पर, इसमें स्विच में कुछ नहीं लगा है, इसको दबाते हैं तो यहाँ आ जाता है। ये केवल एक पुश टाइप में काम करता है। क्या होता है, जब दबाते हैं तो ये स्टार्ट के लिए दबता है, और ये हम स्टॉप के लिए वर्क करता है। ये स्टॉप के लिए वर्क करता है, देखिए ये स्टॉप के लिए वर्क करता है। अब देखिए, अब यहां आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अब हम आपको इसके कनेक्शन के बारे में समझाते हैं। जब हमारे विद्युत पोल से यहां थ्री फेज की सप्लाई यहां पर आ जाती है, जिसको हम रेड, येलो और ब्लू जानते हैं, इस प्रकार RYB सप्लाई हमारे इस तीनों कॉन्टेक्टर पर आ जाती है। अब इसके बाद हमारे इस कॉन्टेक्टर से हमारी सप्लाई मोटर थ्री फेज में चली जाती है। अब स्टार्ट कैसे होता है, आइए इसका हम प्रोसीजर बताते हैं। ये कार्य कैसे करता है, इसका टोटल प्रोसीजर हम आपको बताते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक मीटर है। इस मीटर की सहायता से हम आपको इसको चेक करना और ये कार्य कैसे करता है, सब कुछ आपको हम बताएंगे। जैसा कि देखिए, ये हमारा मीटर कंटिन्यूटी मोड में लगा है, आप देख रहे हैं। इस पन्नी से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, पन्नी को हटा दे रहे हैं, देखिए इस पन्नी को हटा दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये कम दिखाई, देखिए यहाँ कंटिन्यूटी बता रहा है। अब क्या होता है, जब यहाँ तीनों फेज की सप्लाई आ जाती है तो इस मोटर में जाने वाली सप्लाई कैसे प्राप्त होती है, हम आपको आइए दिखाते हैं। देखिए यहाँ इसकी कंटिन्यूटी, देखिए इसकी कंटिन्यूटी इससे भी नहीं है। और जब हमारे पास यहाँ सप्लाई आ जाती है और इस बटन को दबाते हैं तो इस स्टार्टर में इस मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनता है, जिससे ये आपका हेल्पर पिन यहाँ आगे खिसक जाता है, और जिससे हमारे मोटर की कंटिन्यूटी, देखिए इस पिन की कंटिन्यूटी मिलने लगती है। देखो इसकी कंटिन्यूटी इससे मिलने लगी, इसकी कंटिन्यूटी इससे मिलने लगी, और इसकी कंटिन्यूटी इससे मिलने लगी। इस प्रकार हमारा मोटर चल जाता है। और जब हम स्टॉप बटन दबा देते हैं तो ये कॉइल में सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे ये कॉन्टेक्टर आपका छोड़ देता है और यहाँ की कंटिन्यूटी मिलनी बंद हो जाती है। इस प्रकार हमारा मोटर बंद हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये कार्य कैसे करता है, इसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, हम कनेक्शन आपको समझाते हैं विधिवत तरीके से। जैसा कि देखिए, जब हम यहाँ पर एक फेस यहाँ, यहाँ और यहाँ दे देते हैं जब फेस, तो उसी समय देखिए ये पीले वायर से आपका, देखिए इस पीले वायर से एक फेस सप्लाई हमारी यहाँ चली आई है। ध्यान से देखिए, इस पीले वायर से एक सप्लाई यहां चली आई है, और यहां एक फेज की सप्लाई इस ब्लैक वायर से, देखिए ब्लैक वायर से आपका, देखिए इस आपके कॉइल में आ गई है। जो आपका इस कॉन्टेक्टर का कॉइल है, इसमें सीधे सप्लाई चली आई है। अब हमारा जब एक फेज की सप्लाई यहां सीधे आ गई है और दूसरे फेज की सप्लाई जब हमारे इस साइड आ जाएगी, तो ये कॉन्टेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये कॉन्टेक्टर ऐसे इसको चिपका लेगा, इस पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट को इसके साथ जुड़ जाएगा, और जिससे हमारा मोटर चलने लगेगा। अब ये कैसे ये कार्य करता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जब हम इस, देखिए यहां पर कंटिन्यूटी जब हम चेक करते हैं, यहां पर देखिए अभी कंटिन्यूटी नहीं है, और जब स्टार्ट बटन दबाएंगे तो यहां स्टार्ट तुरंत हमारा कंटिन्यूटी मिलने लगेगा। यानी ये फेज की सप्लाई हमारी यहां आ जाएगी, यहां से हमारी ऐसे ऐसे एक जंपर लगा यहां आ जाएगी, और यहां देखिए अब कंटिन्यूटी ये बता रहा है, और यहां से कंटिन्यूटी के माध्यम से हमारे यहां आ जाएगी, देखिए यहां आ जाएगी, यहाँ इस कॉइल पे आ जाएगी सप्लाई। यानी ये बटन दबाते ही, देखिए ये बटन हम यहाँ लगाए हैं, अभी नहीं चल रहा है, और जब ये बटन दबा देंगे कंटिन्यूटी मिलने लगा, देखिए यहाँ कंटिन्यूटी मिलने लगा इस बटन से। अब देखिए, अब यहाँ कंटिन्यूटी मिलने लगा, और बाई जब हमें स्टॉप करना होता है तो तुरंत इस पुश बटन को दबाएंगे, जब तक कंटिन्यूटी छोड़ देगा। देखो ये देखो छोड़ दिया, या फिर पकड़ लिया, यानी ये स्टॉप बटन है। जब स्टॉप बटन दबाते हैं, देखिए अब ये कंटिन्यूटी में है, आप समझ लीजिए, और जब स्टॉप बटन दबाएंगे तो ये कंटिन्यूटी से छोड़ देगा, देखो या छोड़ दिया, और यहाँ फिर टच गया। यानी ये आपका यूएनसी कनेक्शन है, ये ओपन, ये आपका दबाने पर ये टच कर जाता है। देखिए ये ओपन है, और जब दबाते हैं तो ये कंटिन्यूटी जुड़ जाती है, और ये ऑलरेडी कंटिन्यूटी में होता है, जब दबाते हैं तो ये कंटिन्यूटी छोड़ देता है, ये करंट छोड़ देता है। अब दोनों का स्विच का कार्य आपको समझ में आ गया होगा। मोटर, अब ये आपका, तो इस प्रकार जब हम इसको दबाते हैं तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये आपका ये कॉन्टेक्टर
ऐसे पत्ती को टच कर ले जाता है, जिसके कारण इसमें हमें सप्लाई प्राप्त हो जाती है और हमारा मोटर चलने लगता है। इसमें कनेक्शन के लिए कोई विशेष नहीं होता है, कोई चीज देखिए सब कनेक्शन कराया होता है, इसमें कोई और कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे आपको इस कॉइल को चेक करना है तो यहाँ कॉइल हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए मीटर को कंटिन्यूटी लगाए हैं, इन दोनों कॉइल को आपस में कंटिन्यूटी बताना चाहिए, बस इतना सी चेकिंग है इसकी और कोई विशेष चेकिंग नहीं है। अब हम आइए आपको इस मोटर में आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे हम देखिए यहां डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। देखिए जैसा कि 3 फेज की सप्लाई में क्या होता है, यहां देखिए एक सप्लाई हम यहां बना दे रहे हैं आपकी, यहां सप्लाई बना दिया हमने, इसको ए सप्लाई मान लिया, A1 मान लिया और इसको A2 मान लिया, ये लाइन 1 मान लिया हमने। इसके बाद दूसरा हमने बता दिया, देखिए यहां पर एक सप्लाई का ये पॉइंट है आपका, देख रहे हैं ये है, इसको हम B1 और इसको B2 मान लिया हमने। इसके बाद तीसरी सप्लाई हम यहां मान लेते हैं, देखिए यहां तीसरे कॉइल के लिए हम यहां एक कॉइल और बना दे रहे हैं, देखिए यहां इसको C1 और C2 मान लिया। अब इसका तीनों फेज की सप्लाई इसमें कहां जाएगी मोटर में, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ये मोटर है आपका, ये मोटर का आपका कनेक्शन है, मोटर कनेक्शन ये आपका, इसका दोनों का कनेक्शन, इसको हम स्टार और डेल्टा दोनों में करके दिखाएंगे। स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है हम दोनों बताएंगे, स्टार डेल्टा दोनों बताएंगे। बहुत लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि सर जी आप ऐसा वीडियो बनाइए कि स्टार डेल्टा कनेक्शन हम समझ जाएं। अब ये जानते हैं जब कोई 3 फेज की मोटर खोलते हैं तो उसमें 6 पॉइंट ऐसे बने होते हैं, यहाँ 6 पॉइंट बने होते हैं। क्या होता है, कैसे स्टार कनेक्शन होगा, कैसे डेल्टा, भी हम इस कनेक्शन में आपको बताएंगे। अब आइए हम आपको दिखाते हैं। अब क्या करना होता है, जब हमें स्टार का कनेक्शन करना होता है तो हमें इस 3 पॉइंट को, आपका एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इस तीनों पॉइंट को एक में शार्ट कर देना होता है। यानी यहां पर हम जैसे इसमें कनेक्शन करना हुआ तो यहां तीनों पॉइंट में इसको शार्ट हो जाएगा मोटर में, और ये आपका तीनों फेज, आपका एक फेज यहां चला जाएगा, एक फेज आपका यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, और एक फेज आपका यहां से यहां चला जाएगा। इस प्रकार ये आपका स्टार पॉइंट बन जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हमें एक डेल्टा पॉइंट बनाना है तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये कॉन्टेक्टर से पूरा हम हटा देते हैं इसको, आप ध्यान से हमारे वीडियो को समझिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम फिर से हटा दिए। अब देखिए हमारे तीनों स्लॉट की, तीनों आपकी लाइन की कॉइलें ये है आपकी, देखिए ये तीनों लाइन की कॉइलें हैं आपकी। अब इसका हमें डेल्टा कनेक्शन करना है तो डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या करना होता है, B1 और A1 को ऐसे हम मिला देंगे जंपर के माध्यम से, और इसको हम यहां से ऐसे मिला देंगे, आप देख रहे हैं, और इसको घुमा करके A1 को C2 से मिला देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक सप्लाई लाइन 1 यहां दे देंगे, आप देख रहे हैं। उसके बाद आपका लाइन 2 हम यहां दे देंगे, लाइन 2 यहां दे देंगे, और लाइन 3 हम यहां दे देंगे, लाइन 3 यहां देंगे। इस प्रकार तीनों कनेक्शन हम यहां दे देते हैं। इस प्रकार ये हमारा डेल्टा का कनेक्शन पूरा हो जाता है। इस प्रकार हम मोटर में कनेक्शन करते हैं। डेल्टा का कनेक्शन ये है आपका, ये डेल्टा का कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।